कर बालक की स्तुति करते हैं तो हम उसमें माता पिता का नाम भी जोड़ लेते हैं। ये हमारी भक्ति हो सकती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो माता पिता के कारण से बालक महान नहीं हो गया, बालक के कारण से माता पिता महान हो गए। ये बात आपके गले उतर रही कि नहीं है? जितने भी बालक हैं वो सब अपने माता पिता से कह सकते हैं हमारे कारण से आप महान हैं। कब कहेंगे? वो बालक भी तब कह पाएंगे जब कोई महान कार्य करेंगे। इतना महान कार्य करें कि जो कार्य माता पिता ने ना किया हो उससे ज्यादा जब करेंगे, तब उन बालकों को भी ये कहा जाएगा इस बालक ने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। उन्हीं को कहा जाता है यह कुल दीपक है। क्या कहा जाता है? कुल को रोशन कर दिया, प्रकाशित कर दिया, कुल की मान मर्यादा को कई गुना बढ़ा दिया, माता पिता की प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा दिया। इस तरह का विचार भाव जिस बालक में आ जाता है वह बालक भी माता पिता की महत्ता बढ़ाने के लिए कई गुना आगे चल करके कारण बन जाता है। ऐसे पुत्रों को ही कुल दीपक कहा जाता है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कैसे कहा जाए कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही पुत्र होते हैं? अगर वैसे ही पुत्र होगा तो फिर जितना माता पिता का पुण्य होगा, जितना माता पिता के पास संपत्ति होगी, जितना माता पिता के पास यश सम्मान होगा, उससे ज्यादा तो फिर किसी पुत्र के पास, उससे ज्यादा गुण तो किसी फिर पुत्र के पास आ ही नहीं सकते। संपत्ति आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही पुत्र होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? माता पिता से बढ़कर होना चाहिए। सुन रहे हो? पुत्र पिता से बढ़कर होना चाहिए, तभी वह संतति बढ़ेगी, तभी वो परंपरा बढ़ेगी, तभी वह धर्म की परंपरा भी बढ़ेगी और तभी समाज में यश होगा, समाज की वृद्धि होगी। जब पुत्र पिता से ज्यादा गुणवान हो, ज्यादा यशवान हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा धनवान हो, तभी जाकर के यह वृद्धि होती रहेगी। इसलिए यह कभी मत समझना कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही पुत्र होते हैं। हर माता पिता को यह समझना मेरा पुत्र मुझसे भी ज्यादा गुणवान, बुद्धिमान, यशवान, सम्मान को धारण करने वाला हो। समझ आ रहा है? हर माता पिता अपने पुत्र के लिए इसी तरीके का आशीर्वाद दें। यशस्वी भव। क्या बन? यशस्वी भव, मनस्वी भव, तेजस्वी भव। ये आशीर्वाद जब माता पिता देंगे तो उनके अंदर जो तेज है, उनके अंदर जो मन है, उससे भी बड़ा मन उस पुत्र का होगा। जो माता पिता उसकी वृद्धि करेंगे वह इसी प्रकार के भावों से उस पुत्र की वृद्धि करेंगे। तभी कहना पड़ता है हाँ, माता पिता ने बालक का पालन पोषण करके उसे अपने से भी बड़ा बना दिया। यही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। क्या सुन रहे हो? अपने से ज्यादा बड़ा बना देना। यह कर्तव्य जिस माता पिता ने पूरा कर लिया होता है वो माता पिता को बड़ा संतोष मिलता है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अपने से ज्यादा मनस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, तपस्वी उस पुत्र को बना देना। समझ में आ रहा है? और ये भाव कौन कर सकता है? अपने से ज्यादा बड़ा बनाने का भाव ये सिर्फ माता पिता कर सकते, कोई पड़ोसी नहीं कर सकता। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार कभी भी किसी को ये नहीं कह सकता कि तू मुझसे भी, मेरे बच्चे से भी बड़ा यशस्वी बन जाए,
तेजस्वी बन जाए। ये आशीर्वाद एक माता पिता जो दिल से दे सकते हैं अपने बच्चे को, वह और कोई दूसरा किसी दूसरे के बच्चे को दे नहीं सकता। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? कुछ बात समझ में आ रही है? इसीलिए बच्चों की उत्पत्ति करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को बड़ा बनाना भी जरूरी है, और बच्चों को अपने से ज्यादा बड़ा बनाना जरूरी है। और इस तरह का जो बड़ा बना करके बच्चों के लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लेते हैं, वो माता पिता महानता की श्रेणी में आ जाते हैं। नाभि राय, मरु देवी, ये इसी तरह के माता पिता हैं। सिद्धार्थ, त्रिशला, ये इसी तरह के माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को अपने से भी ज्यादा तेजस्वी, यशस्वी बनाया और अपने से भी ज्यादा गुणवान बनाया। ये बात अलग है कि बनने के लिए भी उस बच्चे में भी योग्यता होती है, लेकिन माता पिता भी उसके सहयोगी बनते हैं। जब माता पिता उसके सहयोगी बनकर के उसे आगे अपने से भी अच्छा, को संतोष होता है कि मैंने पुत्र की प्राप्ति करके बड़ा अच्छा कार्य कर लिया। सुन रहे हो? ये कार्य करना है आपको। केवल माता पिता की प्रशंसा करने से आपको क्या मिलेगा? नाभि राय और मरु देवी की प्रशंसा करके आपको ये सोचना है कि जैसे आपने अपने बालक को अपने से भी ज्यादा उत्कृष्ट बना दिया, ऐसे ही मैं भी अपने बालक को अपने से भी ज्यादा उत्कृष्ट बनाऊं। ऐसा हम उसे पालें, इस तरह का हम उसे पोषण करें। ये ज्ञान भी आपको गर्भ कल्याणक के माध्यम से सीखने को मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? कैसे बनाओगे? जब आपका बालक आपकी सुनेगा नहीं तो आप क्या करोगे बताओ? ये बालक तो सुनता रहा, माता पिता की सुनता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बालक ऐसा जन्म लेगा जो बोलेगा कम, सुनेगा ज्यादा। इसे कितनी प्रशंसा सुननी पड़ती सबकी। सारे इंद्र आएंगे, सौधर्म इंद्र आएंगे, देवलोक के असंख्यात इंद्र बधाई देंगे। अनेक लोग, बड़े बड़े राजा, जो अयोध्या के राजा होंगे, चारों ओर के राजा आएंगे, सब बधाई देंगे, सबकी प्रशंसा सुनेगा, बोलेगा कुछ नहीं। सुन रहे हो? इसी का मतलब है सुनना ज्यादा, बोलना कम। और तुम्हारा बच्चा क्या करता है? जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो बोलता ज्यादा है, सुनता कम है। बस इतना सा अंतर है। बच्चे को अगर ये गुण सिखा दिया जाए कि बच्चा तुझे सबकी सुनने की आदत डाल लेना है, सबकी सुनना है। बच्चा अगर सुनने के लिए राजी रहेगा तो वह बच्चा विकास को प्राप्त होता रहेगा। कल मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से दोपहर के प्रवचन में बताई थी। सुनने की एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। मैं आपको आज इस बात के लिए यह बताना चाह रहा हूं कि वह सुनने की योग्यता आप जब बच्चे में कम देखते हैं तो बच्चा बड़ा होने के बाद में जब वह 8, 10, 12 साल का होने लग जाता है तो आज का बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? कमरे में बंद होने लग जाता है, अपने आप में गुमसुम सा रहने लग जाता है, खाना पीना भी समय पर नहीं करता है, कुछ कहो बहुत जल्दी उस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। और उस बच्चे के अंदर से एक बात निकल के आती है, आप मुझे ज्यादा टोका मत करो, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक है। बोलता है ना? जब बच्चा ये बोलने लगे मैं जो कर रहा हूं सब ठीक है, आप मुझे बार बार मत टोका करो, आप मुझे बार बार कुछ मत समझाया करो, तो फिर आपको क्या करना है? ये आपके लिए एक बड़ी समझदारी की चीज है। जब बच्चा आपसे ये कहने लगे तो उस समय पर आपको बच्चे से नाराज होना है या बच्चे को समझ करके अपनी समझदारी बढ़ा करके उस बच्चे को और अधिक योग्य बनाना है। ज्यादातर माता पिता
बच्चे की इस तरह की आदत को देख करके नाराज होने लग जाते हैं, बच्चे से ही नाराज हो जाने लग जाते हैं। बच्चा अब सुन नहीं रहा है, समय पर भोजन नहीं कर रहा है, कह रहा है कि मैं ठीक हूं जबकि कुछ ठीक नहीं कर रहा है, किसी भी तरह के काम के लिए कहो बहाने बना रहा है, तो आपको उस बच्चे के ऊपर गुस्सा आने लगता है, आप उससे नाराज होने लगते हैं। जबकि ये क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर फिर वही बात, गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? इतना ही हो रहा है जो मैंने कल बताया था, बच्चा आपकी सुनना नहीं चाह रहा है। अब आपको क्या करना है? अगर आपको यह करना है कि बच्चा हमारी सुनने लगे, तो आप बच्चे की सुनने के बाद में उससे नाराज नहीं हो, बल्कि आपके मन के अंदर यह विचार आना चाहिए कि मुझे इसकी ऊपर की बातें नहीं सुनना है, हमें इसकी भीतर की बात सुनना है। नाराज हो क्यों रहा है? सुन रहे हो? सीख लो। बच्चे उत्पन्न करना तो सरल है, बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है। समझ में आ रहा है? और जब कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो उसके साथ में आप भी नाराज हो जाएंगे, तो समझ लेना आपकी पेरेंटिंग की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जीरो हो गई। यानी आप नहीं जानते कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, और आप उसको बार बार टोकेंगे या ठोकेंगे। नहीं समझ आया? दो ही तो काम करना जानते हो आप, या तो उसको बार बार टोकेंगे, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तू समय पर उठा कर, तू समय पर खाया कर, तू ये किया कर, तू वहां जाया कर, तू मंदिर जाया कर। या तो टोकेंगे, और टोकने से वो नहीं समझेगा तो फिर आप उसको ठोकेंगे। और जहां आपने बच्चे को इस तरह से टोकना शुरू किया या ठोकना शुरू किया, समझ लेना आपकी माता पिता की क्वालिटी गई। अब आप माता पिता नहीं रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बच्चे का पालन पोषण कैसे करना। वह सुनना नहीं चाहता, यह बात सत्य है, लेकिन आपको यह समझना है कि वह सुनना क्यों नहीं चाहता। बच्चा माता पिता से अचानक से नाराज नहीं हो जाता। जब बच्चे के अंदर किसी भी तरह की यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो वो नाराज हो जाता है, तो वो चुप हो जाता है, और तब वह सुनना बंद कर देता है। ये बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, नहीं पूछ नहीं रहा, ये वाली बात नहीं, सिर्फ इतना सुनो जितना मैं सुना रहा हूं, तुमने कुछ सुना नहीं है अभी, है ना? मुझे कोई समझ नहीं रहा है। ये बच्चे के अंदर एक टीनेजर्स की एज में ये एक भाव उसके अंदर गहराने लग जाता है, जब वो 13 साल का, 14-15 साल का होने लग जाता है। उसकी समझ अपनी अपनी समझ के माध्यम से इस तरह से बढ़ती है कि वह घर में कुछ और देखता है, स्कूल में कुछ और देखता है, समाज में कुछ और देखता है, उसके दिमाग में कुछ और चलता है, और इन सबके बीच में कभी कभी किसी बात को लेकर के उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, या मेरी बात को कोई किस तरह से समझ पाए ना समझ पाए, इस तरह की चिंता में उसके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है कि वह सबसे पहले अपने निकट के जनों से अपनी माध्यस्थता बना लेता है। और सबसे निकट कौन होता है? माता पिता। सबसे पहले वह उनसे दूर होने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज्यादा अगर हमें कोई सुनाते हैं तो यही सुनाते हैं। तो उसे थोड़ी देर चाहिए पड़ती है एक समझदारी को विकसित करने के लिए, कि मुझे किसी की सुनने ना पड़े, मैं समझ पाऊं कि क्या हो रहा है। जब उसके भीतर उसके मन का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, उसकी समझ का विकास होता है, तो उस समय पर उसे सब चीजें एक साथ मिलती हैं, और वो समझ नहीं पाता कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। और इस नासमझी के कारण से, अपरिपक्व उसकी जो मनोदशा होती है, उसके कारण से उसके अंदर एक खामोशी सी छा जाती है।
सुन रहे हो? अब क्या करना आपको? जब बच्चा आपकी न सुने तो आपको यह नहीं समझना कि बच्चा मुझसे नाराज हो रहा है। सुन रहे हो? आप ये मत समझना कि अब बच्चा आपका नहीं रहा। महाराज कल तो आप ऐसा ही कह रहे थे। सुन रहे हो? कल मैंने जो कहा था वो प्रवचन का लास्ट था। समझ आ रहा है? और लास्ट की जो बात होती है वो बिल्कुल लास्ट में की जानी चाहिए, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी बात थी जो मुझे बाद में याद आया कि इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छा करना चाहिए ताकि ये कुछ गलत ना समझ ले। अगर आपका बच्चा आपसे नाराज हो रहा है तो आप ये ना समझें कि बच्चा हमसे नाराज हो रहा है। बच्चे के अंदर किसी और कारण से कुछ नाराजगी है। एक समझदार माता पिता को यह सीखना है। बच्चे की नाराजगी हमसे नहीं है, लेकिन नाराजगी वो हमारे सामने इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो अपनी नाराजगी और किसी को नहीं दिखा सकता। जो उसके निकट के हैं, जिनके ऊपर नाराज होने के बाद भी जिसे लगता है कि भाई इसके इनके ऊपर नाराज होने के बाद भी बात बिगड़ेगी नहीं, उनके ऊपर वो नाराज हो लेता है, क्योंकि उसे पता है माता पिता मुझे बहुत जल्दी छोड़ नहीं देंगे, माता पिता मेरी नाराजगी से नाराज नहीं होंगे। इसलिए उसे दुनिया में कोई भी नाराज होने के लिए नहीं मिलता, तो वह माता पिता से सबसे पहले अपनी नाराजगी दिखाता है। सुन रहे हो? समझ रहे हो? बच्चे के मन को समझो, बच्चे के मुंह को मत देखो। वो कैसा मुंह बना रहा है, वो कैसा नाराजगी व्यक्त कर रहा है, उसके मुंह को मत देखो, उसके मूड को देखो, उसके मन को देखो और उसके मन में घुसने की कोशिश करो कि अगर तुझे नाराजगी है, चल मैं तेरी ये नाराजगी सहन कर लेता हूं, कर लेती हूं, फिर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं और मैं तुझे फिर भी टाइम दे रही हूं। तुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई असुरक्षा की भावना तेरे अंदर हो, तो मुझे समय पर बता देना, मैं तेरे साथ हूं। उसे यह सुनने की एक चाहत होती है। माता पिता जब अपनी नासमझी से बच्चे की नाराजगी में नाराज होते हैं या बार बार उसको उसी बात को लेकर के टोकते हैं या ठोंकते हैं, तो समझ लेना कि वो बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे की उस मानसिक स्थिति को समझने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है कि इसके अंदर क्या है, ये मुझे सुनना है। ये जो बाहर अभी सुना रहा है ये रियल नहीं है, इसके अंदर कुछ चल रहा है, उसको सुनना है। ये आपकी जब समझदारी आएगी तब आपको समझ में आएगा बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाता है। उसके मन की बात सुनने के लिए आपको उसे पुचकारना है, उसकी नाराजगी को भी इग्नोर करना है, उसको एक ऐसा भाव उसके अंदर आत्मविश्वास का देना है कि तू अपनी सारी नाराजगी मुझे बता दे, मैं तेरे लिए कुछ भी गलत ना सोचूंगी ना करूंगी, तू बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास रख, बता तेरे साथ क्या हुआ। ये विश्वास जब बच्चे को अपने माता पिता के प्रति आने लग जाता है, तब माता पिता को बच्चा अपने मन की बात बताता है और तब माता पिता उसके मन की बात को सुनकर के उसे जब हल्का बना देते हैं, तब वह बच्चा माता पिता के साथ घुलने मिलने लग जाता है, हिल मिलाने लग जाता है। कुछ समझ आ रहा है? बच्चा तो अपने मन से बड़ा हो जाएगा, स्कूल में डाल दिया है, पढ़ जाएगा, है कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया है, गाइडेंस उसको मिल जाएगी। ऐसे नहीं बच्चों के पालन पोषण होते हैं। जुड़ना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ समय भी देना पड़ता है, उनको समझना भी पड़ता है और उनके अंतर मन की आवाज को समझ करके उन्हें आगे विकसित और उनकी समझ बने, इस तरह का एक उन्हें ज्ञान, उन्हें समझदारी का, उन्हें संदेश इस तरह से देना पड़ता है कि हम उनकी बात का बुरा ना माने और बच्चा
कितना भी हमारे प्रति दुर्व्यवहार करे, एक माता पिता को बच्चे का वह दुर्व्यवहार बहुत प्रसन्नता के साथ सहन करने की जब आदत आ जाती है, तब बच्चे के अंदर उसकी समझ विकसित होती है। सुन रहे हो? ये माता पिता की बहुत बड़ी तपस्या होती है। बच्चे ने लात तो तुम्हें हमेशा से मारी है, जब गोदी में था तब भी लातें मारता था। बताओ मारता था कि नहीं? तब भी खुश होकर के सहन करते थे ना। तो अब बड़े होकर के अब लात तो नहीं मार रहा है, कुछ बात ही तो मार रहा है। तो अब आप क्यों नाराज हो जाते हो उससे? समझ आ रहा है? बच्चे का पालन पोषण माने उसके सारे दुर्गुणों को सहन करना, उसकी सारी बुरी आदतों को सहन करने का माता पिता के अंदर एक अदम्य साहस होता है, तब माता पिता उसका लालन पोषण कर पाते हैं। अगर माता पिता बच्चे को समझते रहेंगे भीतर से, तो वो विकसित होगा, तो वो आगे कुछ बनेगा, उसके कुछ गुण विकसित होंगे। और जहां माता पिता ने नाराजगी शुरू करके उससे अपना नाता तोड़ने की बात करी, तेरे मन में आए सो तू कर, मैं तो तुझे कह कह के थक गई, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलती, तेरा मन आए सो कर, ऐसे ताने दे दे करके अगर तुम उसको एकांत में और नेगेटिव होता चला, बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। दिक्कत यह है कि हर मां यह समझती है कि मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। समझ आ रहा है? और वो हर मां अपने बेटे को इस तरह से समझाना चाहती है कि सारी समझदारी वो एक ही उम्र में किसी एक समय पर ही उसके अंदर डाल देना चाहती है। ये सबसे बड़ी नासमझी उस मां की होती है, जो मां हर बात पर उसे ताना देने लग जाती है, तू ऐसा नहीं करता, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा सोचना चाहिए, तुझे यहां नहीं आना चाहिए, वहां जाना चाहिए, कर दिया इसलिए ऐसा। ये जो ताने मारने की आदत सबसे ज्यादा मां को किसके साथ रहना पड़ता है? मां के साथ रहना पड़ता है। और मां का मोह 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 समझ रहे हो ना, वो उसके लिए इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालने वाला हो जाता है कि वह उसको समझाते समझाते जब थक जाती है, तो फिर उसी से नेगेटिव होकर के, नाराज होकर के फिर उसको ताने मारने लग जाती है। तेरे कारण से पूरा घर क्या हो गया? क्या हो गया? तबाह। परेशान हो गया। अभी तबाह मत करो, परेशान नहीं करो। पूरे घर में परेशानी पैदा हो गई है, ना समय पर खाता है, ना समय पर सोता है, सब लोग तेरे कारण से परेशान है। ये किसी भी तरीके के ताने जब आप बच्चे को देने लग जाते हैं, तो समझना तनाव इसी से पैदा होता है। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ, ये गर्भ कल्याणक पे इसलिए समझा रहा हूं कि गर्भ तो एक ही दिन का होता है, लेकिन जिंदगी भर उस बच्चे को पालन करना है। गर्भ में कोई पालन नहीं होता है, गर्भ के बाद में आपको पालन करना है। तो वो पालन कैसे करोगे? ताना देने से ही तनाव पैदा होता है। जितना ज्यादा आप उसे ताने दोगे, उतना ही वो आप तनोगे, उतना ही उसके अंदर तनाव पैदा होगा। समझ आ रहा है? तनाव और कोई चीज नहीं। तनाव का मतलब ही क्या है? टेंशन, स्ट्रेस, ये सब कहां से पैदा हो जाती हैं? जब आप ताने देना शुरू कर देते हो। आप ताने दोगे तो आप तनोगे, क्योंकि आप बहुत ही मुलायमता के साथ ताने तो दे नहीं सकते हो। तूने ऐसा कर दिया तो तनना पड़ेगा ना। तुम तनोगे, ताने दोगे, और तुम्हारे इस तन्ने को देख करके उसके अंदर तनाव पैदा होगा, और फिर उस तनाव की भरपाई आप कर नहीं, वो बिगड़ता चला जाएगा। जब वो ये देखेगा कि मेरे माता पिता मेरी सुनने को तैयार नहीं है, तो उसके जो भी दोस्त होंगे, जो भी उसके लिए उस समय पर आगे आ जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए, वो उसी का बिल्कुल सगा हो जाएगा, तुमसे दुश्मनी रख लेगा। वो अपने मित्र की बात सुन लेगा, किसी भी तरह का उसका कोई भी फ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, जो उस समय पर उसकी बात सुनने लग जाएगा, वो उसका हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रह जाएगा। फिर
ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन्हें सीखो। अगर आपने ये सब चीजें नहीं सीखी तो आप अपने बच्चे को कभी बड़ा नहीं सकते, कभी उसको लायक नहीं बना सकते, कभी उसको गुणवान नहीं बना सकते। बच्चे को आज अनेक तरह की परेशानियां हो रही हैं और उन परेशानियों के लिए अनेक कारण होंगे, लेकिन एक अच्छे माता पिता को यह समझना जरूरी है कि उन सब कारणों के सामने होने पर भी हम अपने बच्चे के मन को समझ सकें और उसे एक सही समाधान दे सकें। यह सबसे ज्यादा माता पिता की समझदारी कहलाएगी। पढ़ा लिखा होना समझदारी नहीं है, भावों को समझने का नाम समझदारी है। क्या सुन रहे हो? आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप समझदार हैं, ऐसा मत समझना। आप अगर बच्चे के भावों को समझ रहे हैं तो आप समझदार हैं, और समझदार माता पिता ही बच्चे के भावों की परवरिश करके उस बच्चे की परवरिश कर सकता है। आजकल जो भी बच्चे आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके घर में परेशानी का कारण बने हैं, आपके लिए वह परेशानी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि उन बच्चों को लगे कि आप हमारे कारण से परेशान हैं। भले ही आपके अंदर परेशानी हो रही है, लेकिन आपको बच्चे को यह नहीं दिखाना कि हम तेरे कारण से परेशान हैं। यह आपकी बहुत बड़ी साधना होगी, और इस साधना को जो कर पाते हैं वही बच्चों को बड़ा बना पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए माता पिता बनना एक बहुत बड़ी तपस्या करना है। अगर ऐसी तपस्या करने की ताकत ना हो, समझदारी इतनी ना हो, तो कभी विवाह मत करना, कभी बच्चे मत बनाना। हाँ, यहां आ जाना। ये मत समझ लेना कि विवाह करना आसान है, बच्चे पालना आसान है, जिंदगी जीना आसान है। और ज्यादा कठिन हो जाएगी, मुश्किल में पड़ जाओगे। यहां सब मुश्किलें शांत हो जाएंगी, यहां बच्चे बन के जिंदगी निकल सकती है, जिंदगी भर बच्चे बन के रह सकते हो। नहीं समझ में आया? हमें जिंदगी भर बच्चा ही बना रहना है। यथा जात रूप हर समय जो धारण किए रहते हैं, जैसे नवजात शिशु का जो भाव होता है, जो उस शिशु के अंदर का जो भाव विचार होता है, ऐसा भाव, ऐसा विचार, ऐसी सरलता जीवन पर्यंत के लिए जहां साधना में सिखाई जाती है, उसी का नाम है मुनि धर्म। श्रावक धर्म में क्या सिखाया जाता है आप जान लो, मैं तुम अपने धर्म के बारे में जानता हूं। समझ में आ रहा है? बच्चा बनकर के तो आप बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन बाप बनकर के अगर आपको जीना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। जबकि लोगों को यह समझ आता है कि बाप बनना सरल है, जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा बन के जीना बहुत सरल है, बाप बन के जीना सरल नहीं है। आप हमेशा बच्चे तब बने रह सकते हो जब आपके सामने सब तरीके की जानकारियां हो, और फिर भी आप उन जानकारियों से अपने आप को परेशान ना करो, तो वो सीधी सरल राह बन जाती है। समझ आ रहा है? कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं। आप कहते हो ना बड़ा कठिन मार्ग है महाराज, और हम तो बड़े आसान हैं। हमने कभी आपसे कहा है बहुत कठिन है, बहुत तड़फ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल हमेशा आसान, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सब कुछ। चाहे 4 किलोमीटर चलना हो, चाहे 400 किलोमीटर चलना हो, बिल्कुल सहज चलते हैं। है? क्यों? चाहे अकेले रहना हो, चाहे सबके बीच में रहना हो, तब भी बिल्कुल सहज रहते हैं। क्यों? कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। क्या सुन रहे हो? इन 2 लाइनों में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। हाँ,
ये आपकी जिंदगी में हर पड़ाव पर, हर उम्र में काम आने वाली दो लाइनें हैं। समझना सब कुछ है, लेकिन क्या अपने लिए ज्ञान में रखना है और किन चीजों से अनजान बने रहना है, ये अगर आपके अंदर गुण आ गया तो आपके जीवन में कभी टेंशन आपके ब्रेन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। क्या सुन रहे हो? फिर सुनाऊं? ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो ही लाइनें सुनना पर्याप्त। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ, बोलो, यहीं से याद कर लो, फिर बाद में सुनने को नहीं मिलेंगे। बोलो, कठिन राह पर भी। कठिन राह तो सबके सामने है ना, माता पिता बने हो तो भी कठिन राह है, बच्चे के लिए भी अपनी राह आगे दिखाई दे रही, वो भी उसको कठिन राह दिखाई दे रही है। हर समस्या का समाधान इस दो लाइन में है। पहली लाइन में क्वेश्चन है और दूसरी लाइन में आंसर है। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। अब इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए और टाइम चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? हाँ, समझना सब कुछ है, लेकिन किस चीज से अपनी जानकारी बनाए रखना है और किस चीज के प्रति अनजान हो जाना है, ये अगर ज्ञान आपके पास आ गया तो इसका नाम ही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया में है कुछ, बहुत कुछ है समझने के लिए, जानने के लिए, लेकिन अनजान होने के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए जिन चीजों से हमें बिल्कुल अनजान रहना है। उन चीजों के जानकारी में नहीं घुसना, यह सबसे बड़ी समझदारी होती है। अपने भीतर जबरदस्ती के टेंशन एंट्री उनको नहीं देना। क्या सुन रहे हो? तो दो ही लाइनें बहुत है ना, आगे की रहने दो, टाइम बहुत हो रहा है। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। पहले इन्हीं दो लाइनों पे अमल करो, माता पिता भी अमल करें। समझ करके सब कुछ समझो, बच्चा क्या चाह रहा है, फिर भी अनजान बन जाओ बच्चे के सामने। आपको पता हो बच्चा किस कारण से पीड़ित है, लेकिन उससे मत कहो तू इस कारण से पीड़ित है, तू गलत कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तो बच्चा और ज्यादा आपके विरुद्ध हो जाएगा। अनजान बनना सीखो, उसको पता ही ना पड़े कि आप जानते हो, लेकिन आपको पता है कि ये बच्चा किस कारण से रूठा हुआ है, समय पर भोजन नहीं कर रहा है, कमरे में बंद रहता है, कुछ भी बातें नहीं कर रहा है। समझ करके सब कुछ भी, अनजान बन करके उसके मन की बात को समझना, उसके मन की बात को उसके मुंह से सुनना, ये जब आपको आ जाएगा, आपकी सारी समस्याएं बच्चे के प्रति जो बनी हुई सब समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? बस इतना ही।